तो हम लोग को ये जो अहंकार बढ़ाने वाला ये जो गुण है, इससे हम लोग को बचना है, तभी हम लोग भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। एक भक्त का जन्म बहुत ऊंचे कुल में होने के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े उच्च कुल में जन्म हुआ है, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। छोटे से छोटे व्यक्ति का भी वो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अपने को छोटा समझते हैं। भगवान के भक्त अपने आप को सबसे निम्न समझते हैं। इसको बोलते हैं महाप्रभु, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। एक भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए? अपने आप को तृण से भी छोटा समझता है। तृण पे कोई पैर रखता है और फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है। ये बोलता नहीं कि भाई हमारे ऊपर आपने पैर क्यों रख दिया, क्यों रख दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा किसी का पैर दब जाता है धक्का धुकी में, तो मारा मारी चालू हो जाता है, गुस्सा लात सब चालू हो जाता है। देखा जाता है ना संसार में कि हमारा पैर दबा दिया। तो बोल रहे हैं कि तृणादपि सुनीचेन, एक भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए? उसको तृण से भी अपने आप को छोटा समझना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, जो तरोरिव है, जो पेड़ है, उससे भी अधिक भक्त को सहनशील होना चाहिए। तो एक भक्त का ऐसा स्वभाव होता है, होना चाहिए। तो यदि कोई भक्त है, उनका ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, तब ये सब उनके अंदर मद नहीं होता है, इसका मद नहीं होता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में नहीं है, उनको निश्चित रूप से इसका मद हो जाएगा। अपने से जो उनके सेवक हैं, निम्न हैं, तो उनके प्रति उनका बोलने का तरीका कुछ अलग रहता है। अरे तरे इस तरह से व्यक्ति बोलता है। एक बार क्या हुआ कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज खड़िहा, इधर रोहतास में है ना खड़िहा, वहाँ उनका जन्म स्थान है। तो वो बम्बई में गए थे कथा कहने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ कि महाराज जी का चप्पल कोई चुरा लिया। बाहर में, घर के बाहर रखा हुआ था चप्पल, और कोई चप्पल लेके चला गया चोर। और जो उनके साथ में जो शिष्य लोग थे, सोचे कि महाराज जी अभी कुछ आराम कर रहे हैं, अपना टाइम से आ जाएंगे, तब तक हम लोग पहले जाके वहाँ पर उस भक्त के घर पे कीर्तन करेंगे। एक भक्त के घर पे कथा था, एक बिल्डिंग में। तो सब लोग चले गए। महाराज जी जब बाहर देखे कि हमारा चप्पलें नहीं है, क्या करें? तो महाराज जी बिना चप्पल के ही चल दिए, पैदल ही, कुछ ही दूरी पे था, पैदल ही इस तरह से चल दिए, बिना चप्पले के चल दिए। तो जब इस तरह से गए उस बिल्डिंग के नीचे महाराज जी, तो वहाँ पर एक वॉचमैन था, सत्य घटना अपने जीवन से बता रहे थे। तो वहाँ पर एक वॉचमैन था, सिक्योरिटी गार्ड। अब वो देखा तो उसको लगा कि भाई ये कैसा, कहाँ से भिखारी आ गया, न चप्पल है न कुछ है। अब बोले नहीं रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, उधर कहाँ जा रहे हैं, रुकिए रुकिए रुकिए। तो बोले कि पूछा कि कहाँ आपको जाना है? यहाँ पर बैठिए, मैं उनको बुलाता। तो उसको लगा कि भाई ये तो साधारण आदमी है, चप्पल वप्पल कुछ पहना नहीं है, है? इसीलिए लगता है कि साधु लोग पूरा भेष बनाते हैं, हैं? बोलते हैं कि भेष से भीख मिलता है, लोग बोलते हैं। लेकिन जो सच्चे साधु हैं वो भेष की परवाह नहीं करते हैं। जो गुरुजनों ने दिया है, जो तिलक कंठी, उसको धारण करते हैं, लेकिन बहुत वो ठाट बाट के चक्कर में नहीं रहते हैं कि देखने में मैं बहुत बड़ा साधु लगूं, 10-20 माला पहन लूं, इस तरह से थोड़ा भौकाल बनाऊं, इस तरह से, हैं, दाढ़ी उड़ी बड़ा छोड़ दूं। तो इस तरह से कुछ भक्त लोग अपने आप को दिखाते भी हैं।
लेकिन महाराज बिल्कुल सिंपल ढंग से चले गए। अब वहाँ पर बिठा दिया। उनको पता चल गया कि महाराज जी आ गए हैं, यहाँ पर नीचे बैठे हैं। अब तुरंत लिफ्ट से आया नीचे व्यक्ति। अब देखा कि महाराज जी आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या हो गया, इधर क्यों आप बैठ के? तो बोला कि इन्होंने बोला कि मैं आपके बारे में थोड़ा इंक्वायरी करना चाहता हूँ, आप किसके यहाँ जाना चाहते हैं, किसके रूम में जाना चाहते हैं, तो इसलिए हमको ये बिठा लिए यहाँ पर। अब तो व्यक्ति पूरा बिगड़ गया उसके ऊपर। हालांकि अपने घर पे वो कथा का प्रोग्राम रखे थे, अब पूरा उस वॉचमैन के ऊपर पूरा बिगड़ गया। बदमाश कहेगा, तुमको पता है ये कौन है, ऐसे तुमको करना चाहिए। बहुत बोला व्यक्ति, बहुत उस व्यक्ति को बोला। अब उस बेचारे को पता नहीं चला कि भाई ये महाराज हैं, उनको किस तरह सम्मान करना चाहिए, सबको थोड़ी पता है। तो इस तरह से बहुत डांटा वो व्यक्ति। तो महाराज जी बोल रहे थे कि देखो इसको बोलते हैं धन का मद, मदान है व्यक्ति। बोला कि महाराज जी बोले क्या इस तरह से आप क्यों बोल रहे हैं इनको, इनका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी अपना कर रहे हैं ना। मान लीजिए कि मैं साधु हूँ, कोई ऐसा कोई चोर भी जा सकता है, इनका जो ड्यूटी वो कर रहे हैं, आप इस तरह से बोल रहे हैं। बोले कि नहीं महाराज ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग को पता ही नहीं है कौन कौन आदमी को कैसे सम्मान देना है, पूरा बोलने लगा। तो इस तरह से कहने का भाव ये है, महाराज बता रहे थे कि धन का मद इस तरह से व्यक्ति का बढ़ जाता है। अपने से जो छोटे हैं, सेवक का कार्य कर रहे हैं, तो उनके प्रति उनका व्यवहार इस तरह से बदल जाता है। एक बार महाराज जी बता रहे थे कि हम लोग जा रहे थे पुस्तक वितरण के लिए, लाइव मेंबर बना रहे थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था और वहाँ पर बाहर में बोर्ड लगाया गया था कि कुत्तों से सावधान। उस घर में कुत्ता भी था, भूं भूं कर रहा था। तो साधु लोग बेल बजाए, 4-5 साधु लोग थे, बेल बजाए। तो बेल बजाए जो है पत्नी आई, आके बोली कि क्या है आप लोग बजाते रहते हैं, हम लोग आदमी नहीं है क्या? वो बोली, पत्नी बोली इस तरह से, आदमी नहीं है हम लोग, कभी भी आप लोग आके बेल बजा देते हैं। तो महाराज जी बोले कि हम लोग को पता है कि आप लोग आदमी हैं, तभी तो हम लोग बजाए। हम लोग को मालूम था कि इसमें आदमी है, तभी हम लोग बजाए। आदमी नहीं होता तो कैसे बजाते? बजाने का मतलब क्या था? तो बोले जाइए आप लोग जाइए। और तुरंत तो फिर से दरवाज़ा बंद कर दी, फिर चली गई। तो महाराज जी बोले कि देखो हम लोग तो बेल बजाए, कुछ भगवान के बारे में कुछ बताने के लिए आए थे, और इस तरह से वो बोल रही है। तो महाराज जी के मन में जिज्ञासा हो गया कि आखिर ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। तो महाराज जी फिर बेल बजाए, फिर बेल बजाए, फिर उधर घंटी बजा अंदर। तो जो पति देव थे सो रहे थे, और फिर पत्नी आई, और फिर आके इधर जो आके बोलने लगी कि एक बार बजाए आ गए हम, फिर आप क्यों बजाए, दोबारा क्यों बजाए? एक बार बोली तो समझ में नहीं आया क्या? आप लोग ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। तो महाराज जी बोले क्या हो गया, हमने बेल बजा दिया, हम लोग ये सब पुस्तक वितरण कर रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ हम लोग बताना चाहते हैं, तो क्या हो गया, कौन सा अपराध हम लोग कर दिए? तो बोले नहीं आप लोग जाइए, हम लोग को ये सब नहीं लेना है, पुस्तक वगैरह कुछ नहीं लेना है, जाइए आप लोग लेके जाइए। फिर बंद करके चली गई। तो महाराज जी के अंदर ये इच्छा प्रबल हो गया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, इसका कारण क्या है। अब फिर बंद करके चली गई थी। अब फिर महाराज जी बजाए, तीसरी बार बेल बजाए। तीसरी बार बजाए तो उधर से वो निकला, वो सांड है, उसका पति निकला उधर से। अब आके पूरा ही बिगड़ गया। क्या आप वो तमाशा करके रखे हैं, बार बार बेल बजा रहे हैं? आप लोग को तरीका नहीं है, आप लोग इस तरह से भेष बना लिए हैं, साधु बन गए हैं। साधु लोग ऐसे होते हैं क्या? आप लोग परेशान करके रखे हैं। तो महाराज जी बोले कि आप इतना क्यों भड़क गए?
आखिर क्यों भड़क गए आप? हम लोग कौन सा अपराध कर दिए? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? लेकिन नहीं आप लोग जाइए, यहाँ से जाइए। ऐसे बहुत लोग आते हैं बार बार मांगने के लिए, हम लोग को पता है। इस तरह से बोलने लगा। तो महाराज जी बोले कि अच्छा ठीक है, हम लोग चले जाएंगे, खाली आप ये बता दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। जब इस तरह से बार बार बोले महाराज जी, तो व्यक्ति को लगा कि भाई थोड़ा सा इनसे बात करना चाहिए। बोले ठीक है, आइए आप लोग बैठिए। लेके गया अंदर लेके गया, बातचीत होने लगा। तो महाराज जी पूछे कि आप लोग क्यों करते हैं? कोई आके किसी काम से बेल बजा दिया तो इस तरह से आप लोग क्यों बोलते हैं? तो लेकिन नहीं महाराज जी, बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कभी कोई कुछ कभी कुछ इस तरह से बजाते रहते हैं लोग। तो इस तरह से थोड़ा वो अब डाउन होने लगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से तंग आके इस तरह से हम लोग को बोलना पड़ा। तो कुछ वार्ता हुआ और धीरे धीरे जब भक्तों का संग हुआ तो बोला कि थोड़ा लाओ पानी पिलाओ, सब सेवा सत्कार होने लगा। और उसके बाद व्यक्ति चेक काट के दिया बिना बोले, 11,000 रुपये चेक काट के दिया कि आप लीजिए, भगवान की सेवा में लगाइए। उस समय इतना दिन पहले, लगभग 30-40 साल पहले। तो अब उस 11,000 रुपये से व्यक्ति मेंबर बन गया, इस्कॉन में मेंबर बन गया। उसको इस तरह से कार्ड मिल गया। अब वो पूर्ण रूप से भगवान का भक्त हो गया इस्कॉन में फुल टाइम। तो दिल्ली मंदिर में आज भी हैं वो भक्त। तो महाराज जी बोले थे, कभी कभी मैं मिलता हूँ तो बहुत शर्माते हैं वो कि महाराज जी आपके साथ हमने क्या क्या किया था, लेकिन आपने फिर भी हमारे ऊपर कृपा किया। तो इस तरह से धन का व्यक्ति को मद बढ़ जाता है। हालांकि भगवान का दर्शन, भगवान का अनुभव सरल है, सरल व्यक्ति के लिए सरल है, लेकिन जो इस तरह से जो जटिल व्यक्ति है उसके लिए सरल नहीं है। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना। जो भौतिक दृष्टि से उन्नत हैं, धनी मानी परिवार में जन्म लेते हैं और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं। जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, इसको और अधिक प्राप्त करने के लिए वो लोग पागल रहते हैं। और धन बढ़ाओ, और धन बढ़ाओ। जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि खर्चा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उसके हिसाब से आमदनी भी बढ़ाइए। तो बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे विचारक बोलते हैं कि संतोष कभी भी नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को संतोष नहीं करना चाहिए जीवन में। तो मैं बोला कि विचारक तो बहुत कुछ बोलते हैं। एक विचारक चरवाक ऋषि हो गए। चरवाक ऋषि बोलते हैं कि ऋणम कित्वा घीवम पीत्वा भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनर्भवेत्। जब तक जियो घी पियो। घी लेने के लिए तो बहुत पैसा लगेगा, तो ऋण ले लो, लेकिन घी पियो। तो मरने के बाद कौन देने वाला है? मरने वाला तो चला गया, अब वो थोड़ी भरेगा, जो खा के चला गया, अपना देह बना के चला गया। तो इस तरह से भी कुछ ऋषि बोलते हैं, उनको बोलते हैं चरवाक ऋषि। तो ऐसे से सिद्धांत हैं। तो ये सब फॉलो करेंगे, जो शास्त्र सम्मत है उसको फॉलो करेंगे ना। शास्त्र बोल रहा है कि जीवन किस लिए मिला है? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। तो जितने से आपका जीवन चल जाए उतना प्रयास कीजिए। इन्हें कि बस खाली धन कमाने के लिए ही पूरा दिन भर आदमी लगा रहे।
दिमाग लगाता रहे कि और कैसे प्राप्त हो, और कैसे प्राप्त हो, और कैसे प्राप्त हो, तो भगवान का स्मरण कब करेगा? तो एक तरह से जो गरीब है ना, उसके ऊपर वो कृपा है एक तरह से। देखिए, जो साधारण लोग हैं वो कथा में आ जाते हैं, लेकिन जो धनी मानी लोग हैं जल्दी नहीं आते हैं। उनको निमंत्रण देने के बाद भी नहीं आएंगे जल्दी, लेकिन एक गरीब व्यक्ति आ जाएगा। एक प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग झारखंड में गए थे पुस्तक वितरण के लिए, तो वहाँ पर बहुत हम लोग प्रयास किए, शहरों में भी बहुत प्रयास किए, लेकिन शहर में जहाँ पर अमीर लोग रह रहे थे वहाँ पर ज़्यादा पुस्तक वितरण नहीं हुआ, लेकिन जो गरीबों का जो बस्ती था वहाँ पर ज़्यादा वितरण हुआ, वो लोग ले रहे थे। तो बताइए, वो धन योग्यता है कि अयोग्यता है? वो धन ही व्यक्ति को अयोग्य बना दिया भगवान की भक्ति के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भौतिकतावादी ये सब धन अर्जित करने के लिए, ये सब ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए पागल बने रहते हैं। और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। जो बहुत पद प्रतिष्ठा वाला है, बहुत पैसे वाला है, इसी को बहुत ऊंचा भौतिक सभ्यता माना जाता है। एक बार एक व्यक्ति आए थे गांव में। कौन आए थे? मुकेश, जो लड़का वो नौकरी लगाता है ना, पुलिस महतो का नाती है ना, मुकेश नाम है उसका। तो उसके बाबूजी आए थे गांव में। तो हमको एक व्यक्ति बोले, मनीष सिंह हमको बोले कि रउरा पता भाई कितना बड़ा आदमी हमें। कहने कि भाई बड़ा आदमी हमें, कितना बड़ा आदमी हमें, हमारा तो मालूम रहे कि उनका बाबूजी हमनी, हम समझ गए इनका कहे का मतलब का बा। तो कहने का अर्थ है कि संसार में लोग जिसके पास बहुत पद रहता है, बहुत पैसा रहता है, उसी को बड़ा समझते हैं। यही भौतिक मान्यता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है, उसका गर्व उसको हो जाता है और मदान हो जाता है। मद में उसका वो आँख घूमते रहता है। कैसे आदमी शराब पी लेता है तो मद में रहता है, होश में नहीं रहता है, उस तरह से इस संसार में वो होश में नहीं रहता है कि कहाँ पर कैसे बोलना है, कैसे किसको सम्मान देना है। महाप्रभु काल क्या बोलते हैं? अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। एक भक्त कैसा होता है? दूसरे को सम्मान देता है, अपने मान की अभिलाषा नहीं करता है। एक भक्त का ये स्वभाव होता है। तो फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। जो भौतिकता के नशे में चूर हैं वो भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि इतना क्या दिन भर हरे कृष्ण करने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा 2 मिनट प्रार्थना कर लीजिए, इतना क्या जरूरत है। कभी कभी हमारे भाई साहब बोलते हैं जब देखा तब बिजिए रह लो, इतना क्या जरूरी बा, थोड़ा सा आदमी 2 मिनट हाथ जोड़ ले लो, हो गई। अब दिन भर खाली लागा रहा।
इस तरह से आदमी बोलता है। लेकिन गोस्वामी जी क्या बोलते हैं कि अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति और सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे प्रभु, ऐसा दिन कब आएगा कि सब त्याग कर केवल मैं आपका भजन करूँगा। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो भगवान का नाम भी नहीं ले पाते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। भगवान के पवित्र नाम में इतनी शक्ति है कि कोई पापी पूरे जीवन में रच रच कर पाप करता है और एक भगवान का शुद्ध नाम सारे पाप को ध्वस्त कर देगा। इतना पावरफुल भगवान का नाम है। तो नाम लेने में भी गुणवत्ता होता है। किसी भी तरह से आदमी नाम लेता है तो उतना काम नहीं करता है, वो नाम की भी गुणवत्ता होती है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, तो समुद्र में डूबता व्यक्ति वो बोले कि बचाइए, थोड़ा हमको बचाइए, इससे धीरे धीरे बोलेगा तो जल्दी कोई आएगा वहाँ पर। लेकिन वही निसहाय हो बोलेगा कि बचाइए हमको, बचाइए, डूब रहे हैं, उसका बोलने का तरीका अलग रहेगा, उसका भाव अलग रहेगा, तो व्यक्ति का उसमें अटेंशन हो जाएगा। तो उसी तरह से कोई भक्ति पूर्वक भगवान का नाम लेता है तो उसका परिणाम अलग होता है, और जो भौतिक प्रयोजन से भगवान का नाम लेता है उसका परिणाम अलग होता है। एक जैसा फल नहीं होता है। कैसे भी नाम ले रहा है उसका भी कल्याण होगा, लेकिन एक जैसा उसका रिजल्ट नहीं होगा। और छोटा बच्चा है, वो थोड़ा बहुत रो रहा है, थोड़ा रो रहा है, चुप हो रहा है, तो उसकी माँ उसको नहीं उठाएगी, सामान ला ले, कुछ ना कुछ खिलौना दे देगी, लो ये लो ये लो वो लो, और उसमें बच्चा बचता जाएगा। अब बच्चा सब बोलेगा नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए, वो रोना चालू करेगा ज़ोर ज़ोर से। तो माता क्या करेगी, सब काम छोड़ छाड़ के उसको उठाएगी। तो दोनों को पुकारने में अलग अंतर है ना। तो नाम में भी अंतर होता है, एक शुद्ध नाम में इस तरह से सकाम नाम में अंतर होता है। तो भगवान का एक पवित्र नाम जो पवित्र भाव से जो भक्त ले पा रहे हैं, उनका एक नाम बड़े से बड़े पाप को जला के भस्म कर देता है, पूरे जीवन के पाप को जला के भस्म कर देता है। इतना शक्ति है भगवान के एक नाम में। तो एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। कोई धनी मनी भी कभी कभी भगवान का नाम लेते हैं तो उतनी निष्ठा उनकी नहीं होती है। कभी कभी दिखाने के लिए भी लेते हैं कि भाई हम भी भगवान का नाम लेते हैं, तो वो भाव नहीं होता है। तो भौतिकता के मध्य में चूर व्यक्ति यदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप कर सकता है, लेकिन वह शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो इन नसों में चूर हैं, वो भगवान का शुद्ध नाम नहीं लेते हैं। भगवान का जो पवित्र नाम है पवित्र भाव से नहीं ले पाते हैं। अतएव भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानो अयोग्यताएं हैं। तो ये अयोग्यता है किसी के अंदर। ये चार ऐश्वर्य है। चार ऐश्वर्य क्या क्या है? जन्म, ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, संपत्ति। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा व्यक्ति।
जन्मेश्वर्य श्रुत श्री भी सुंदरता। तो ये सब अयोग्यता है, जिसको ये प्रचुर मात्रा में नहीं है एक तरह से उसके लिए ठीक है, वो जल्दी भगवान की भक्ति में आ सकता है। लेकिन जिसके पास ये सब संपदा पूर्ण रूप में है तो भगवान की भक्ति में जल्दी नहीं आएगा। इसीलिए कुंती मैया ने विपदा मांग रही हैं। विपदा संतुना संत, क्या श्लोक था? विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। इसलिए हमको आप विपत्ति दीजिए, क्योंकि ये सब अयोग्यता है भगवान की भक्ति में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।